जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन कुमार आप सभी लोगों का करता हूं स्वागत आप अपने नर्सिंग चैनल एसएस नर्सिंग क्लासेस पे। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर इक्विपमेंट्स एनालिन विद हाउ वी केयर द ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स इन द मेडिकल सेक्टर। हम ग्लास जितने भी ग्लास इंस्ट्रूमेंट हो उसकी कैसे हम लोग केयर करते हैं, कैसे उसको हम लोग स्टेराइल करते हैं, कैसे हम उसके हैंडलिंग करते हैं, आज वो हम लोग जानेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या होगा? केयर ऑफ ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, कि कैसे हम ग्लास इंस्ट्रूमेंट्स की केयर करते हैं। सो केयर ऑफ थर्मामीटर, फॉर एग्जाम्पल हम लोग क्या करते हैं, थर्मामीटर का एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थर्मामीटर क्या है? ये भी ग्लास इंस्ट्रूमेंट है। नाउ रिमूव द थर्मामीटर फ्रॉम द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, वाइप इट ड्राई विद द बॉल। ठीक है, फ्रॉम द बॉल टू द स्टैम्प विद द ड्राई कॉटन बॉल बिफोर यूजिंग। तो पहला जो हमारा सेंटेंस है उससे हमको क्या पता लग रहा है? तो कभी भी जब भी हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करें थर्मामीटर का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पुल इट आउट फ्रॉम दी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जो हम लोग एंटीसेप्टिक सोल्यूशन में कई बार इसको डिप करके रखते हैं, तो हमको सबसे पहले वहाँ से निकालना है। उसके बाद से कॉटन बॉल, ठीक है, कॉटन बॉल हम लोग कॉटन स्वैब रखते हैं, छोटे छोटे बॉल्स बना के। ठीक है, तो उसको हम लोग उससे ड्राई होना चाहिए। ठीक है, उससे हमको क्या करना है, फ्रॉम बल्ब लाइक दिस इज। जब आप पढ़ोगे ना पार्ट्स ऑफ थर्मामीटर, तो आपको पता लगे कि जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो मेटालिक पार्ट है, उसको हम लोग बल्ब बोलते हैं, और ये वाला ऊपर का जो हिस्सा है, इसमें हम लोग ऐसे करके रीडिंग देखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम दी बल्ब, ठीक है, वाइप आउट करेंगे। वाइप मतलब कि ऐसे सुखाना। ठीक है, कैसे करेंगे, वाइप आउट फ्रॉम दी बल्ब टू दी अपवर्ड स्टेम की ओर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, क्लीन द थर्मामीटर फ्रॉम द स्टेम टू दी बल्ब आफ्टर यूज फ्रॉम दिस। देखो अब क्या कह रहा है, क्लीन द थर्मामीटर फ्रॉम द स्टेम टू दी बल्ब आफ्टर यूज। ये क्या था, बिफोर यूजिंग। ठीक है, बिफोर यूजिंग। अब क्या करें, आफ्टर यूजिंग वेट सोपी कॉटन बॉल्स इन ए सर्कुलर मूवमेंट। ठीक, अब क्या कह रहा है, जैसे कि नाउ आपने इसको इस्तेमाल कर लिया, ठीक है, पेशेंट को लगा के चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सोपी कॉटन बॉल लेंगे। कौन सा लेंगे? सोपी कॉटन बॉल्स। ठीक है, वेट, तो गीले रहेंगे। उससे हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम दी स्टेम्प, ठीक है, सर्कुलर मोशन में क्या करेंगे, हम इसको ऐसे करके वेट करेंगे, है ना, किसको, आपके थर्मामीटर को, स्टेम से किसी ओर करेंगे हम लोग, बल्ब की ओर। आफ्टर यूजिंग, दिमाग में रखना, बिफोर यूजिंग क्या था, फ्रॉम बल्ब टू स्टेम। आफ्टर यूजिंग क्या, फ्रॉम स्टेम टू बल्ब। नेक्स्ट, रेज द थर्मामीटर होल्डिंग फ्रॉम द स्टेम विद द बल्ब डाउनवर्ड अंडर द रनिंग वाटर। अब क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये बल्ब पार्ट है, हम लोग स्टेम की ओर से पकड़ेंगे और रनिंग वाटर के अंडर, ठीक है, रनिंग वाटर के नीचे क्या करेंगे, हम इसको धोएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, धोएंगे, साफ करेंगे। नेक्स्ट, इमर्स द थर्मामीटर इनटू द डिसइंफेक्टेंट सोल्यूशन एज पर द हॉस्पिटल पॉलिसी। ठीक है, आपके हॉस्पिटल में जो भी एंटीसेप्टिक सोल्यूशंस हैं उसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, डिप करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो पैथोजेंस वगैरह हैं वो क्या हो जाए, मर जाए, क्या हट डिस्ट्रॉय हो जाए। नाउ स्टोर इट ड्राई इन इट्स कंटेनर एंड स्क्रू द कैप। कहने का मतलब देखो, जब थर्मामीटर आता है ना मरकरी वाला, ठीक है, तो उसका एक खोला भी आप कह सकते हैं, मतलब कवर आता है, प्लास्टिक का वो भी रहता है या हल्का मिक्स फाइबर का रहता है। ठीक है, तो उसमें हम उसको क्या करेंगे, उसमें उसको रख देंगे और उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, कैप लगा देंगे, स्क्रू द कैप, मतलब कि ढक्कन लगा देंगे। नाउ यूज डिस्पोजल स्लीव फॉर इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर एंड वाइप ऑफ बाय 70%। ये फिर कह रहा है ना कि अब जैसे कि अभी तो मरकरी सब लोग इस्तेमाल नहीं करते, मैक्सिमम घरों में क्या है, डिजिटल, क्योंकि सबको देखना अच्छे से उतना एक्यूरेट तरीके से आता नहीं। तो लोगों ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर अपने अपने घर पे रखा हुआ है। तो उससे हम लोग कैसे करेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, डिस्पोजल स्लीव, ठीक है, स्लीव का रखेंगे। ठीक है, उससे कॉटन शेप आता है, ठीक है, स्क्वायर शेप, उसका करेंगे 70% अल्कोहल जो भी सोल्यूशन होगा उसके जो प्रॉब होंगे, ठीक है, जो कि हम जिससे हम रीडिंग मिल रहा है, उसको हम लोग क्या करें, क्लीन करेंगे। ना लोशन थर्मामीटर कैन बी वाइप्ड यूजिंग ड्राई कॉटन स्वैब बिफोर स्टोरिंग द कंटेनर। फिर वही बात है सेम जो यहाँ पे हमने बात की, वही यहाँ पे बात है कि उस पर किसी तरह का लोशन वगैरह लगा हुआ है थर्मामीटर पे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ड्राई कॉटन से क्लीन करके साफ करके तब उसको कंटेनर में रखेंगे। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ गया कि हम लोग कैसे किसी भी ग्लास इंस्ट्रूमेंट की, आप इस एग्जांपल समझ सकते हैं कि कैसे हम किसी भी ग्लास इंस्ट्रूमेंट की क्लीनिंग और हैंडलिंग कर सकते हैं, केयर कैसे कर सकते हैं। तो दोज स्टूडेंट हु वांट नोट्स जस्ट राइट डाउन देयर नोटबुक बाय पॉजिंग द वीडियो। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स in this chapter is astralization technique. What? Astralization technique. तो what is astralization? Astralization क्या होता है? तो astralization is the process by which object become free from all the microorganisms
ठीक है। तो एस्ट्राजेशन, व्हाट इज एस्ट्राजेशन टेक्निक? तो एस्ट्राजेशन टेक्निक इज द टेक्निक बाय विच वी आर डिस्ट्रॉइंग ऑल द पैथोजेंस, ठीक है। जिस भी ऑब्जेक्ट्स को आप स्टेराइल कर रहे हो तो उस वो जो ऑब्जेक्ट हो क्या होगा, पूरी तरह से पैथोजन फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरी तरह से पैथोजन फ्री, कि किसी भी तरह का कोई भी पैथोजन फॉरेन ऑब्जेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एस्ट्राजेशन इज द प्रोसेस बाय विच द पैथोजेंस सच एज स्पोर, वायरसेस आर डिस्ट्रॉय। कहने मतलब कि ये टेक्निक क्या है, कैसा टेक्निक है जिसके द्वारा आप कोई भी पैथोजन लाइक स्पोर, वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगाई, एवरीथिंग यू डिस्ट्रॉय बाय द दिस टेक्निक। व्हाट? कौन सी टेक्निक? एस्ट्राजेशन टेक्निक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ एस्ट्राजेशन, कि एस्ट्राजेशन का मोड क्या क्या है। तो नेचुरल मेथड ऑफ एस्ट्राजेशन, तो सबसे पहला मोड क्या है? नेचुरल मेथड। तो व्हाट इज नेचुरल मेथड? तो दिस मेथड इज यूज्ड टू स्टेराइल कंटामिनेटेड लिनिन्स एंड बेड पेन्स। जितने भी लिनिन्स और बेड पेन्स को स्टेराइल करने के लिए कौन सी टेक्निक हम लोग इस्तेमाल करते हैं? नेचुरल, क्योंकि बहुत ही इनएक्सपेंसिव है, महंगा नहीं है, बहुत ही सस्ता, बहुत ईजी। हाउ? तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, प्लेस द लिनिन्स एंड द बेड पेन, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है? लिनिन और बेड पेन। प्लेस इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सनलाइट फॉर कितने के लिए? 6 आवर्स के लिए। कितने के लिए? फॉर 6 आवर, फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव डेज, मतलब कि 2 दिन लगातार, ठीक है। 2 दिन लगातार आपको क्या करना है? सन की रेज में इसको रखना है। कितने घंटे? 6 आवर्स। तो ये आपका नेचुरल मेथड हो गया, ठीक ना। नेक्स्ट हम लोग बात करें फिजिकल मेथड ऑफ एस्ट्राजेशन। फिजिकल मेथड कौन कौन से हैं? द हीट किल्स ऑल टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड स्पोर्स, ठीक है। तो हीट क्या है? मोस्ट कॉमन मेथड है, जैसे हमने सबसे शुरुआती में पढ़ा। तो फिजिकल मेथड में हम हीट को देखते हैं, ठीक है। तो हीट क्या करता है? किसी भी तरह का बैक्टीरिया, पैथोजन से, स्पोर्स से, उसको क्या करता है? किल कर देता है, ठीक है। हाउ? कैसे? तो बाय बॉइलिंग। कैसे? बाय बॉइलिंग। मोस्ट कॉमनली यूज्ड, ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेक्निक, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं? चीज़ों को स्टेराइल करते हैं। लेकिन इसमें इसका एक डिमेरिट क्या है कि जो भी जितने वायरसेस आर नॉट किल्ड बाय द बॉइलिंग, ठीक है। बॉइलिंग के द्वारा पैथोजेंस जो है, बैक्टीरिया और स्पोर्स तो डिस्ट्रॉय कर रहे हो, बट इट कांट डिस्ट्रॉय वायरसेस, वायरसेस को डिस्ट्रॉय नहीं करता। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल मेथड ऑफ एस्ट्राजेशन की। तो ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड एस्ट्राजेशन। क्या? इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोल्ड एस्ट्राजेशन एंड डिसइंफेक्शन बाय डिसइंफेक्टेंट्स। इट एक्ट एज अ कोगुलेटिंग बैक्टीरिया प्रोटीन, ठीक है। तो बैक्टीरिया प्रोटीन को क्या कहता है? कोगुलेट करता है। क्या करता है? बैक्टीरियल प्रोटीन को क्या करता है? कोगुलेट करता है। और बाय चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ प्रोटीन, और उसके कंपोजिशन प्रोटीन या उसके कंपोजिशन, जो प्रोटीन का कंपोजिशन उसको क्या करेगा? चेंज करेगा, उसको तोड़ देगा, ठीक है। उससे कुछ चेंज करेगा कि जो बैक्टीरिया जो पहले जैसा था वो सेम वैसा अब नहीं रहेगा, उसका फंक्शन और चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो हार्म नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट लाइट्स एस्ट्राजेशन टेक्निक की, ठीक है। तो इसमें क्या है, ठीक है, तो ये रेडिएशन के द्वारा, जितने भी हम रेडिएशन होते हैं ना, अल्ट्रावायलेट रे वगैरह, जिसके द्वारा हम लोग स्टाइल कर रहे हैं, तो ये वो चीज़ है। तो दिस मैथड इज़ वेरी एक्सपेंसिव। क्या है? ये जो मैथड है काफ़ी एक्सपेंसिव है, बट नाउ इट इज़ यूज्ड फॉर एस्ट्राजेशन टेक्निक, ठीक है। किसके लिए? प्लास्टिक आइटम्स के लिए, ठीक है। एस्ट्राइल ऑफ प्लास्टिक आइटम, देखो। तो अभी के तो बहुत महंगा है, ठीक है, बट अभी के टाइम पे इसका इस्तेमाल हो रहा है जितने प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, उसको एस्ट्राइल करने के लिए। सच है, कैसे? कौन कौन से प्लास्टिक? लाइक डिस्पोजल सलाइन सेट, ठीक है, कैथेटर, राइल्स ट्यूब्स एंड डिस्पोजल सीरीज एटसेट्रा। तो ये प्लास्टिक आइटम्स है, फाइबरस आइटम्स है, उसको हम एस्ट्राइल करने के लिए कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लाइट, रेडिएशन अल्ट्रावायलेट लाइट्स एस्ट्राजेशन। तो दोज हु वांट्स टू नो, जस्ट राइट ऑन योर नोटबुक्स। तो फटाफट एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि आज के क्लास में हमने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा क्या कि केयर ऑफ ग्लास इंस्ट्रूमेंट, कि हम लोग ग्लास इंस्ट्रूमेंट की कैसे केयर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल में क्या लिया? थर्मामीटर, ठीक है। उसमें हमने जाना कि कैसे हम प्रोसेस, मैंने बताया कि कैसे हम उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन निकालेंगे, कैसे स्टेम से फिर बल्क से स्टेप की ओर साफ करेंगे, फिर यूज के बाद बल्क से स्टेप से बल्क की ओर साफ करेंगे, ठीक है। फिर कैसे कैसे फर्दर इसको ड्राई करेंगे, कैसे इसको कंटेनर में ड्राई करके हम लोग कंटेनर के अंदर स्क्रू अप, कैप को हम कैसे स्क्रू अप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात किया क्या? एस्ट्राजेशन टेक्निक की। किसकी हमने बात किया? एस्ट्राजेशन टेक्निक की। एस्ट्राजेशन टेक्निक क्या होता है? तो एस्ट्राजेशन टेक्निक क्या है कि इट इज अ टेक्निक बाय विच वी आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग और किलिंग द ऑल द पैथोजेंस, जिसके द्वारा हम लोग जितने भी पैथोजेंस वगैरह उसको क्या कर रहे हैं? हम लोग किल करते हैं, मार रहे हैं, ठीक। फिर हमने देखा मोड ऑफ एस्ट्राजेशन, ठीक है, मोड ऑफ एस्ट्राजेशन। तो मोड ऑफ एस्ट्राजेशन हमने बात की सबसे पहले नेचुरल मेथड का। तो नेचुरल मेथड क्या था? तो सनलाइट में हमको ऑब्जेक्ट को रखना है 2 दिन के लिए, 6 आवर्स के लिए, ठीक है, 2 दिन लगातार, 2 दिन 6 आवर्स के लिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा? जितने भी हमारे पैथोजेंस बैक्टीरिया वगैरह होंगे उसको क्या करेगा? किल करेगा। नेक्स्ट हमने बात किया क्या? फिजिकल मेथड का। किसका बात किया हमने? नेक्स्ट फिजिकल मेथड का। तो फिजिकल मेथड में हम लोग क्या कर रहे थे? बॉइलिंग कर रहे थे, ठीक है। क्या कर रहे थे? बॉइलिंग कर रहे थे कि वाटर को, ठीक है, बॉइलिंग करके इसमें हम जो भी ऑब्जेक्ट इसमें हम डाल के उसको बॉइलिंग कर रहे थे, ठीक है। तो बॉइलिंग कर रहे थे, इससे क्या होता है? जितने भी बैक्टीरिया थे, ठीक है, बैक्टीरिया और स्पोर दोनों डिस्ट्रॉय हो रहा था, बट वायरसेस क्या होता है? डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा था। नेक्स्ट हमने बात किया केमिकल मेथड का। किसका हमने बात किया? केमिकल मेथड का। तो केमिकल मेथड क्या हो रहा था? जो उसका प्रोटीन था, ठीक है, प्रोटीन,
ठीक है, उसको क्या कर रहा था, ये चेंज कर रहा था, तोड़ रहा था, या उसको क्या करता है, कोगुलेट जमा दे रहा था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया क्या करता है, अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या बात किया, रेडिएशन। ठीक है, तो ये बहुत ही महंगा है, क्या है, एक्सपेंसिव है, यह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और लेकिन इसका हम लोग प्लास्टिक आइटम्स को स्टेराइल करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको प्लास्टिक आइटम्स को, फॉर एग्जांपल डिस्पोजल सिरेंज, राइल्स ट्यूब, एनजी ट्यूब जो भी है, ठीक है, अब उसको कैथेटर वगैरह उसको हम लोग स्टेराइल करने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रेडिएशन एंड अल्ट्रावायलेट लाइट्स स्टेराइल टेक्निक का। तो आज की क्लास में हमने इस सारी चीज़ें देखी। तो इस चैप्टर में इतना ही। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं भी डाउट है, कुछ नहीं समझ में आया है, या आप कुछ और डीपली चाहते हैं, तो जस्ट कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड श्योरली मैं उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आई होप आपको आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद।